और एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है आज उत्तराखंड के हरिद्वार से। यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। देश के बहुत अहम शक्तिपीठों में से एक है मनसा देवी मंदिर। यहाँ पर सुबह भारी भीड़ जमा हुई और इसी दौरान ये अफवाह फैली कि वहाँ पे करंट फैल रहा है और इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। सुबह करीब 9:15 बजे मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ जुटी। तभी मंदिर मार्ग में सीढ़ियों पर करंट फैलने का शोर मचा। करंट की बात सुनते ही अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए भागे और भगदड़ मच गई। कई लोग गिर गए और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। मंदिर परिसर में चीख पुकार मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां बची थी। ज्यादा भीड़ होने के चलते लोग तार पकड़कर आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान कुछ तार छिल गए, उनमें करंट आ गया और कई लोग गिर गए, जिसके बाद भगदड़ मची। तो मंदिर से 20-25 कदम पहले उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गई। आगे लोग जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने। तो तार 1.5-2 एम की तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया। फिर लोगों को गिरते लगे। मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है, उसमें से मैं भी शामिल था उसमें। तो अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को और भी जितना बचा सकता मैंने बचाया। मैं भी खड़ा हो गया जितना मेरा हिम्मत जुटा। उसके बाद मैं भी गिर गया। फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया। दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है, वो अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ। तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। कितने लोग थे लगभग वहाँ पे? मैंने को काफी सारे लोग देखे थे। वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए। अचानक से भीड़ आ जाती है, बहुत भीड़ हो गई थी और उसी समय फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंची। हमने बैरिकेडिंग लगाई। नीचे जो रोड है जहाँ से ऊपर लोग आते हैं वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई। बैरिकेडिंग लगाने के पश्चात भी भीड़ ऊपर को आ गई और किसी बच्चे का या किसी भी पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। वहीं एक स्थानीय शख्स के मुताबिक ऊपर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो करंट कैसे लग सकता है। मनसा देवी ऊपर आने वाले यात्री ऊपर जाना चाह रहे थे धनपतिया बाबा पे। वहाँ पे जाने से रोकने पर भगदड़ मची और भगदड़ में ये क्या सारा का सारा कांड हुआ। कहाँ से होगा जब इस रास्ते में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है किसी का, तो करंट कहाँ से आएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ से हुई, दोनों तरफ से तारे काटे गए, ऊपर भी तार काटा गया और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर के तार काटा गया, खुला रखा है। बारिश का मौसम है, करंट फैल सकता है। ये तार यहाँ पर ईंटों से छिपाया गया है। एक और चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि जब व्यवस्थाओं की बात हो रही है और यहाँ पर हर दिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। आप देख सकते हो कि तारे कैसी यहाँ पर झूल रही है। सामने वो एक मेन लाइन चल रही है और पूरी तरह से ये जो तारे हैं ये पूरी लोहे की ग्रिल है और ये तमाम तारे यहाँ पे फैली हुई है। बिजली की व्यवस्थाओं की बात करें, जिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर जब इतने सारे लोग आते हैं तो ऐसे में क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जाती है। ये सामने मीटर है, स्विच बोर्ड पूरी तरह से खुला हुआ है, ये तारे इस तरीके से लटकी हुई है, लोहे का शटर है। बारिश अगर हो तो ऐसे में करंट फैल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एलटी पैनल, हमारे वायर, हमारे पोल, हमारे मीटर केबल बिल्कुल इंसुलेटेड है। कोई लीकेज नहीं है कहीं पे भी। हमने अपने उपकरणों से सारी टेस्टिंग कर ली है। कोई ऐसा रिपोर्टेड भी नहीं है सर किसी अपने यात्री को या किसी पिलग्रिम को ऐसा कोई करंट लगा हो सर, ऐसा भी कुछ नहीं। ये केवल अफवाह है सर। ये भीड़ में क्या अफवाह फैली, कैसे फैली सर, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह सेफ है सर, सिक्योर है। एक और चश्मदीद कह रहा है कि लोगों को करंट लगा, वहीं हरिद्वार पुलिस और डीएम ने इसे अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि फोटो और वीडियो को देखने के बाद हमें पता लगा कि करंट की अफवाह फैलाई गई। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई ऐसी जो घायल है या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी।
मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर मौजूद है। ये हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई वाले रास्ते से या फिर रोपवे के जरिए पहुँचा जा सकता है। ऊंचाई के चलते सीढ़ियाँ भी छोटी हैं। ये वही सीढ़ी वाला रास्ता है जो बहुत पुराना रास्ता है और बहुत ही छोटा रास्ता है। SDRF यहाँ पे तैनात है और तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं, ये कहा जाता है कि जब भीड़ होती है तो उस दौरान यहाँ तक दुकानदार जो होते हैं वो यहाँ तक अपनी दुकानें लगा लेते हैं और उसकी वजह से ये तमाम जो रास्ता है बेहद छोटा हो जाता है। किस तरीके का माहौल था जब आप सुबह यहाँ पे भीड़ बहुत सारी थी? ऐसे ही 8:20 का टाइम था। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे? भीड़ तो बहुत ही तमाम। तो आपको लगता है कि व्यवस्था नहीं बनाई थी? बहुत छोटा रास्ता है यहाँ। ये जो यार सीढ़ी तो जब गिरा उल्टी था सब नीचे आ गया था, सब दब गए थे। इस हादसे में आपके भाई? 2 भाई थे, 2 खत्म हो गए। चलिए, ये भगवान उनको आत्मा को शांति दे। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो सीढ़ी है चढ़ाई है फिर उसके बाद नीचे लुढ़के होंगे? कोई अफवाह बोली थी कोई? जब उधर ढकाया ऊपर से आया जो पेड़ दिख रहा है, हाँ। वहाँ दब गए थे और मैं तो यहाँ गया था, यहाँ गिर गया था, मैं तो निकल गया तुरंत। दूसरा भैया को वहीं से निकाला था। इस पेड़ से उन्होंने घटना की जानकारी दी है कि इस पेड़ के यहाँ तक बहुत सारी भीड़ थी और ये पूरा ये जो दुकानें हैं और ये बेसिकली मनसा देवी सामने मंदिर है, ये मनसा देवी मंदिर, और यहाँ से लोग पुराने रास्ते होते हुए यहाँ पर पहुँचे। हादसे के बाद पुलिस, SDRF और NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर सामान बिखरा पड़ा है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाह जिसने भी फैलाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वो स्टैम्पेड मेरी समझ में आ नहीं रहा है। कारण जो भी रहे हों, हम गहराई तक जाएंगे, उनका निदान करेंगे ताकि दूसरी बार ऐसी घटना न हो। ये राज्य का संकल्प होना चाहिए और मुख्यमंत्री और आज की सरकार को इस संकल्प को धरती पर उतारने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम यात्रा मैनेजमेंट का डेवलप करना चाहिए। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। कई बच्चे भी भगदड़ में घायल हुए हैं। इस दौरान अस्पताल में भर्ती घायलों ने कहा कि कुछ समझ नहीं आया, जब होश आया तो वो नीचे पड़े हुए थे। तो लोग जितने ऊपर चढ़े पड़े तई वे पर नीचे के लाया तई हम 4 लोग दबिया, सब कुल लोग दबिया और मंदिर बंद हुई तई। मतलब उधर से जो लोग प्रसाद चढ़ा के आ रहे थे, इधर से जा रहे थे दर्शन करने के लिए, उधर वाले लोगों ने इतनी भीड़ करके एकदम इधर वाले लोगों को सबको गिरा दिए, एक दूसरे के ऊपर फिर गिरते ही रहे। जो लोग वहाँ पे एक दबस गए फिर। कुछ भी नहीं, भीड़ हो गई एकदम, तो एक दूसरे के ऊपर फिर गिर गए, एक दूसरे तो फिर तो गिरते ही गए एक दूसरे के ऊपर। सर माथा टेक के आ रहे थे, मंदिर बंद हो गई थी तो भाग दौड़ हुआ, उसमें मेरा पैर टूट गया सर। बाकी बहुत आदमी मर गए सर दब के, मैं भी दब गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने X पर पोस्ट कर लिखा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ में हुई जानमाल की हानि से बहुत दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना। ईश्वर करे कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर बहुत मशहूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। छुट्टियों और खासकर सावन में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर एक शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्ति की देवी मानी जाती है मनसा देवी। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। भगवान शिव की पुत्री है देवी मनसा। पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये शिवालिक पहाड़ियों में है। रोपवे सीढ़ियों से जाते हैं। नवरात्रि कुंभ में ज्यादा भीड़ होती है। सावन महीने में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन इस हादसे ने हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अक्सर मंदिरों में भगदड़ की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे हादसों को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इस हादसे में जो हुआ है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़े करता है कि जब रविवार का दिन था, श्रावण मास चल रहा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग मनसा देवी और चंडी देवी आते हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं थी
क्या प्रशासन को ये बात की जानकारी नहीं थी कि तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है? क्या उनके पास ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी कि भीड़ को धीरे धीरे भेजा जाए ताकि ऐसा हादसा ना हो? और इस हादसे के बचने के लिए इनके पास क्या मास्टर प्लान था? ये तमाम तरह के सवाल है, लेकिन इस हादसे में जो लोग गुजरे हैं उनके परिजन भी यही सवाल कर रहे हैं कि इतनी भीड़ थी तो क्यों नहीं व्यवस्था की गई। जो लोग घायल हैं उनके परिजन भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं बनाई गई और ये भगदड़ मची। हरिद्वार से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। मनसा देवी में हुए हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। ये नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक नया वीडियो जो आया है उसमें ये पता चल रहा है कि लोगों की वहां पर भारी भीड़ थी। चारों तरफ प्रसाद और लोगों की चप्पल इसमें बिखरी हुई नजर आ रही है। मनसा देवी मंदिर में हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 28 लोग घायल हैं। सीएम पुष्कर धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी दिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नया वीडियो है जिसमें चारों तरफ भगदड़ और बिखरी हुई चीजें नजर आ रही हैं। लोगों की चप्पलें बिखरी हुई हैं, लोगों की यहाँ पे मौत हुई है और साथ ही लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में घायल भी हुए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी आनंद भट्ट जुड़ गए हैं। मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ है उसके बाद मुआवजे का ऐलान तो हुआ है, वहां की स्थिति इस समय क्या है और क्या और कार्रवाई हुई है वहां पर? क्या स्थिति वहां पर देख रहे हैं आप आनंद? नगमा, सबसे पहले तो मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं, एनडीटीवी पे दर्शकों को हम सबसे पहले बता रहे हैं कि इस हादसे को देखते हुए हालात की समीक्षा करने के लिए यहां पर लगातार बड़े अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। और बड़ी खबर इस समय की यह है कि मनसा देवी पहुंचने का जो सीढ़ियों का रास्ता है उसे कल बंद किया जा सकता है। जी हां, इस पर विचार चल रहा है और यह विचार इसलिए चल रहा है, ये वो सीढ़ियों का रास्ता जो राम प्रसाद गली से होते हुए ऊपर तक जाता है मनसा देवी मंदिर तक, इस रास्ते को बंद किया जा सकता है। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये, हालांकि मंदिर को दोबारा दर्शन के लिए खोल दिया गया था, इस रास्ते को दोबारा दर्शन के लिए खोल दिया गया था, लेकिन कल सावन का सोमवार है, भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसके लिए एहतियाती उपाय के तहत इस रास्ते को बंद किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस समय की बड़ी खबर है। एडीएम मनीष सिंह जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने खबर हमें दी है। सर, समीक्षा जो चल रही है उसमें क्या रास्ते को विकल्प बंद करने का विकल्प भी शामिल हो गया? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जी। तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोग, जो हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी हैं और हम लोग भी हैं और मंदिर प्रशासन के लोग भी हैं, तो ये पैदल निरीक्षण करके ये देख रहे हैं कि क्या सीढ़ियों के मार्ग को बंद करके सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है या भीड़ को प्रबंधित किया जा सकता है। तो उसमें एक विकल्प ये भी है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो राम प्रसाद गली, जिस पर भीड़ का दबाव सबसे अधिक होता है, उनकी सीढ़ियों, वहाँ से जाने वाली सीढ़ियों को बंद किया जा सकता है। और इसके अलावा अन्य विकल्प भी हैं कि एक तरफ से वन वे कर दिया जाए, एक तरफ से जाने का आने का। तो उन सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं और लगातार निरीक्षण करके देख रहे हैं। और मेरे द्वारा इसकी रिपोर्ट एसएसपी साहब को, डीएम साहब को दी जाएगी और उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय से निश्चित रूप से आपको। सीढ़ियों का रास्ता बंद होगा, नहीं होगा, बंद किया जा सकता है, इसका फैसला, अंतिम फैसला कब तक हो जाएगा? मैंने जैसा बताया कि मेरे साथ पुलिस के अधिकारी भी हैं, मंदिर प्रशासन के लोग भी हैं और हम लोग जाकर के अपनी रिपोर्ट डीएम साहब और कप्तान साहब को देंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि सबसे बेहतर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय है, वो उपाय किया जाएगा। जी सर, मैं देख रहा था पूरा रास्ता ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे साथ साथ आप आए हैं। पूरे रास्ते में मैंने कई जगह देखा कि कहीं पत्थर निकले हुए हैं, कहीं दरारें पड़ी हुई हैं, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो इसको भी एक सुरक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट पहलू माना जा रहा है। बिल्कुल, कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल, कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे भीड़ अधिक होने की स्थिति में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, हम लोग उस पर देख रहे हैं, उसको नोट भी कर रहे हैं, ताकि इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए कोई बेहतरीन जो है निर्णय और अच्छा निर्णय इस पर लिया जा सकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हो। जी, सुरक्षा कर्मियों की स्थिति कल क्या रहने वाली है? जहाँ भी ये पॉइंट्स हैं, कंजेशन पॉइंट, आपने देखा होगा कि मंदिर में जाने के 3 रास्ते हैं, एक पैदल मार्ग है, एक सीढ़ियों का रास्ता है और तीसरा रोपवे है। तीनों जगह से मंदिर में प्रवेश होता है और तीनों जगह से ही निकासी भी होती है। तो कंजेशन जहाँ भी आएगा, जहाँ भी कंजेशन होगा, वहाँ भीड़ का दबाव बढ़ता है। ऐसी स्थिति में हमें इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी या ब्रीदिंग एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ जहाँ भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी रेगुलेट करने के लिए भीड़ को, उस जगहों पे भीड़ को रेगुलेट करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई जाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें कल एहतियाती मौजूद रहेंगी? बिल्कुल, सभी वो एहतियातन उपाय, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे पुलिस फोर्स की टीम हो, चाहे कि मंदिर प्रशासन के द्वारा अपने निजी सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाया गया है। कल के बाद से, आज के बाद से निजी सुरक्षा कर्मी भी रेगुलेट करने के लिए मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं। तो वो सारी व्यवस्था, ये बहुत बड़ी घटना से हम लोगों ने सबक लिया है और जो भी उपाय होंगे
जी, अगर सीढ़ियों का रास्ता बंद कर दिया जाता है, फिर 2 रास्ते बचते हैं, क्या उन पर भी ये तमाम सुरक्षा इंतजाम या एहतियाती कदम देखने को मिलेंगे? सभी रोपवे समेत पैदल मार्ग और सीढ़ियों के मार्ग में यहाँ के मंदिर परिसर में भी सुरक्षा के लिए और भीड़ को सही प्रकार से रेगुलेट करने के लिए फोर्स भी लगाई। 2 बातें मेरी जो मैंने में देखा, आसपास लोगों ने कहा कि दुकानें होती हैं, ये भी रास्ते को रोकती हैं, और दूसरी चीज जो मैंने महसूस की है कि अगर यहाँ पर लगातार हर जगह सीसीटीवी बन जाए, छोटे छोटे कंट्रोल रूम बन जाए, तो स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसा सीसीटीवी का आनंद अच्छा बता रहे हैं कि वहां पर ये रास्ता जो सीढ़ियों का है वो बंद हो सकता है। ये फैसला, आखिरी फैसला डीएम लेंगे, लेकिन हो सकता है कि रास्ता बंद हो, लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। ये खबर हमें देख रहे हैं अनंत भट्ट। और यहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हैं मनसा देवी मंदिर पर जो हादसा हुआ है, उसके बाद जो अफरा तफरी वहां थी उसका वीडियो। धन्यवाद आपका आनंद।